तो आइए आपके सामने रखते हैं विस्तार से आज के दिन भर की खबरें और शुरुआत करते हैं संसद की खबर से। संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इसके प्रति आदर भाव को लेकर अब सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि संसद का बजट सत्र तो जारी है, लेकिन आज चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा ही देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दों पर अड़े दिखे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की माफी की मांग और हिंडनबर्ग रिपोर्ट। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह भी कहा कि वो शुक्रवार को सदन में अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी के बयान और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। गुरुवार को 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में नारेबाजी होने लगी। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने सदन चलने देने की बार-बार अपील की, लेकिन पहले 2 बजे तक और बाद में दिन भर के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आप बाहर जाकर चर्चा करते, मौका नहीं देते और बेल में आके नारेबाजी करते हैं। गलत गलत। संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। वहीं राज्यसभा में भी यही हाल रहा। सुबह 11 बजे और फिर 2 बजे हंगामा इतना हुआ कि सभापति भी अपनी बात नहीं रख सके और सदन को चंद मिनटों के भीतर ही स्थगित करना पड़ा। इस पूरे घमासान के केंद्र में है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल विदेश दौरे के बाद लौटे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। राहुल ने कहा कि वो शुक्रवार को सदन में अपनी बात रखेंगे। मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी का विरोध करते करते राहुल देश और लोकतंत्र के विरोध पर उतर आए हैं। भाजपा राहुल से पूछती है कि वो कब तक 140 करोड़ भारतीयों को गुमराह करते रहेंगे। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मिस्टर राहुल गांधी, how long will you continue to mislead the country, the people, 140 crore people of India, Indian democracy? बीजेपी ने कहा कि राहुल की माफी की मांग को लेकर बीजेपी देश भर में अभियान चलाएगी। बीजेपी के मुताबिक पूरी दुनिया में भारत और पीएम मोदी का सम्मान हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी अपने अहंकार में हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल का अहंकार देश से बड़ा नहीं है। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी के बयान को लेकर विवाद पैदा हुआ हो। इससे पहले तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प को लेकर भी उन्होंने भारतीय सेना के सामर्थ्य को लेकर बयानबाजी की थी, जिसके चलते उन्हें तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। कुमार आलोक, शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज के साथ विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो राहुल गांधी के लंदन में दिए भारतीय लोकतंत्र विरोधी बयान पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे हमले किए, तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को गलत मानने में तैयार नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए भारतीय लोकतंत्र विरोधी बयान के बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा तो मचा ही है, सदन के बाहर भी जोरदार सियासत जारी है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर हैं राहुल गांधी। संसद में हो रहे हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस मुद्दे पर वित्त मंत्री ने बात की है, उन्हीं मुद्दों को लेकर कुछ विषय उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सदन का जो घोर अपमान किया है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। It is totally grave mistake
and we strongly condemn that. Previous, there are many precedents where the senior most leaders have apologized for their mistake, and he should apologize especially to the parliament and to the country and to the chairperson, means especially to the speaker, for having belittled the image of the parliament and the speaker. इस प्रकार का रवैया कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा देशभक्ति का काम करके आए, एक प्रकार से भारत की अपमान करके। मैं समझता हूं उनके किस प्रकार की सोच है व्यक्तिगत, और उनकी पार्टी किस प्रकार से इस देश को देखती है, चलाती है, इसका एक परिचय देकर उन्होंने अपने पूरे भारत देश भर में स्वयं को और स्वयं की पार्टी को भी बहुत ही छोटे स्तर पर लाके खड़ा किया। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी संसद की गरिमा को गिरा रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि किसी को भी देश को बदनाम करने का अधिकार नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। एक और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी राहुल के बयानों पर पलटवार किया और कहा कि देश के बारे में ऐसे विचार रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा जी विदेश आई थीं, तो उन्होंने देश के बारे में कुछ नहीं कहा था। राहुल को उनसे ही कुछ सीखना चाहिए। दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें, सांसदों का समय बर्बाद ना करें, और देश के बारे इस तरह के विचार रखना ये दुर्भाग्य है जी। ये पार्टी जो खुद 60 साल सत्ता में रही, और अब उनको भी विदेश में जाकर किसी ने ज्ञान दिया कि जब इंदिरा जी भी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन आप उनसे ही कुछ सीख लीजिए। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी के बयान के समर्थन में खड़ी है, वहीं अडानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच की मांग तेज करते हुए कांग्रेस व कुछ अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं अडानी घोटाला जो हुआ है उसकी जांच हो। जो सरकार उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग तरह की बात कर रही है। हालांकि इस मार्च में भी विपक्षी एकता की पोल खुलती दिखी। तृणमूल कांग्रेस इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की विपक्षी दलों की बैठक से भी टीएमसी नदारद रही। कुल मिलाकर राहुल के बयान पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष जहां माफी पर अड़ा है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को गलत मानने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।